नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तु सागर YouTube चैनल में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण परमात्मा करें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो यह वाला उपाय कर ना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वह अभी तक यह वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 28 अगस्त, जिस दिन बुधवार का दशमी तिथि है, इस दिन आप लोगों को एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार दशमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस हाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बुधवार दशमी के दिन इस एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना के समय है। तो सबसे पहली बार दोस्तों, हम समझ है कि यह एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय करना किसी को है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय को बुधवार दशमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार दशमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक कटोरी हराम मूंग दाल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस बुधवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक कटोरी हराम मूंग दाल उपाय है। यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा, सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय इस एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय को करने पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो, या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक कटोरी हरा दाल वाला उपाय को, अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि बुधवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो।
बुधवार दशमी तिथि के दिन बस कोशिश करना के समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है यह एक कटोरी हरा मूंग दाल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें हरा मूंग दाल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप हरा मूंग दाल लेकर आओगे, सबसे पहले तो हरा मूंग दाल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं, हरा मूंग दाल वह होते हैं जो कि हरा कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में देखा हुआ था वही हरा मूंग दाल होता है। तो आप लोग को वैसे ही हरा मूंग दाल लेकर आने हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हरी मूंग दाल के उपाय आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको और कौन से उपाय है जो उस दिन करने हैं। क्योंकि यह जो बुधवार का दशमी तिथि दिन है 28 अगस्त को, यह बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन अगर आपने कोई भी उपाय कर लिया, बहुत एमडी उपाय, वह सफल होगा और आपके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव होंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होंगे। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की। देखिए, बुधवार का दिन है, भगवान गणेश का दिन है और दशमी तिथि भी है। तो आपको भगवान से जुड़ा हुआ सबसे पहले यह उपाय करना है। आपको क्या करना है, देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का, ठीक है ना। अब यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में साफ सफाई करने के बाद, गंगा जल छिड़कने के बाद एक दीपक भगवान गणेश के आगे जलाना है। यह उनसे कहना है कि हे भगवान गणेश, मेरे कार्यों में जितनी भी बार बाधाएं आ रही हैं, मेरे काम में जितनी भी अड़चन आ रही हैं, आप उन्हें दूर करना। और मुझे पता है आपकी कृपा होगी तो ऐसा कोई काम नहीं है, मेरे जीवन का ऐसी कोई देश नहीं है जो अधूरी रहेगी। आपकी कृपा जिस पर होती है, भला वह व्यक्ति अपने जीवन में कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी चीज है जिसे प्राप्त न कर पाए। तो देखिए, एक दीपक जब आप भगवान गणेश के आगे सबसे पहले जला देते हैं तो भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिल जाता है। तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष दिन है इस बार का। तो एक दीपक सबसे पहले आपको भगवान गणेश के आगे अपने घर के मंदिर में जलाएं ना है पहला उपाय, या बात करेंगे दूसरे उपाय कि अब दूसरा उपाय जो है इसका लाभ क्या है, का बेनिफिट क्या है। देखिए, अगर आपके जीवन में कड़वाहट बहुत है, कड़वाहट का मतलब आपके रिश्ते या तो पत्नी से अच्छे नहीं हैं, या पति से अच्छे नहीं हैं, सास से अच्छे नहीं हैं, घर में किसी न किसी से अगर लड़ाई झगड़ा किसी न किसी व्यक्ति का होता रहता है, घर में आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कहीं भी शांति नहीं है, घर में बहुत ज्यादा क्लेश है, धन की कमी बहुत है, जहां पर देखिए क्लेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मन में भेदभाव होंगे, मन मुटाव होगा, वहां धन की देवी माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।